आपसे बातचीत करने से पहले मैं सबसे पहले वो एक्टिविटी आपकी देखना चाहूँगी, क्योंकि आपको जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द था, आप चल भी नहीं पाती थी, एक पानी का ग्लास तक नहीं उठा पा रही थी। तो आपके घर में सीढ़ियाँ तो होंगी, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करें। चल लेंगे आराम से? हाँ जी, हाँ जी। चलिए आइए। तो रीनू जी, आपको घुटनों में दर्द रहा, सीढ़ियाँ तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन तो रीनू जी सबसे पहले आप ही मुझे अकेले चढ़ के दिखाइए कि कितनी रफ्तार आपके पैरों में आ गई है। चढ़ जाएंगी? हाँ जी। तो देखिए क्या भाग भाग के रीनू जी चल रही हैं, और 2 मंजिला उनका देखिए ये मकान है और अकेले वो चल रही हैं। तो दर्शकों देखिए रीनू जी कैसे भाग भाग के सीढ़ियाँ उतर रही हैं, और ऐसे ही भाग भाग के उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी थी। तो कोई मान ही नहीं सकता कि कभी आपको घुटनों की परेशानी भी थी। और देखिए दर्शकों, सीढ़ियाँ चढ़ना मानो जैसे आपने पहाड़ चढ़ना हो जब आपको घुटनों की तकलीफ हो। तो मैम, क्या कभी लगा था कि मैं ऐसे भी सीढ़ियाँ चढ़ पाऊंगी इतनी तेज़ी के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगा था। एक्चुअली अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि आपने ये इस तरह का घर बनवा लिया है कि किचन ऊपर है, नीचे हॉल बना दिया, कि नीचे ही बनवाओ अब किचन। मैंने उनको ये बोला था कि चेंज कराओ घर में। अच्छा, पहले कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती थी बताइए? जब दर्द हो चुका था, जब दर्द था बहुत समस्या कैसे? बड़ी दिक्कत थी, मतलब यही थोड़ा जैसे रुक रुक के बहुत समस्या थी। ऐसे पकड़ पकड़ के चलती? हाँ, पकड़ना भी पड़ता था, फिर ये थोड़ा ऐसे भी करना चढ़ जाना पड़ता था। दोबारा चढ़ के दिखाइए। वो भी बहुत टाइम बाद, धीरे धीरे घुटने पकड़ के जो आप अभी चल रही थी वैसे चल के दिखाइए हमें। थोड़ा जैसे यूँ ऐसे करके, यही ना ये ऐसे ऐसे समस्या थी काफ़ी। फिर रुकना होता था, रुक जाती थी बीच में। लेकिन अब तो आप भाग रही हैं। हाँ जी, वो ईश्वर के आशीर्वाद से और हकीम सुलेमान जी की प्रोडक्ट की वजह से उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। उन्हीं की वजह से मैं आज चढ़ पा रही हूँ। तो रीनू जी, जैसे आपने बताया कि नीचे हॉल है, ऊपर किचन है, तो ऊपर नीचे के चक्कर लगने ही लगने हैं देखिए, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो नीचे भी जाना पड़ता है। तो कितनी तकलीफ आपको होती थी, और मन करता था कि नीचे जाऊं, अगर ऊपर हूँ तो ऊपर ही रहूं, नीचे हूँ तो नीचे ही रहूं। हाँ, बस मैं यही बोलती थी कि नीचे बैठ गई तो अब नीचे रुकूंगी, ऊपर तो ऊपर। मन नहीं करता था, जैसे नीचे से ऊपर आना बहुत समस्या थी मुझे। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि आपने ऐसा घर बनवा लिया है, क्या होगा मेरा, चेंज करो। तो ये सब समस्या आई मुझे। आपकी इतनी कम उम्र है, ऐसी उम्र में अगर हमें घुटनों का इतना खतरनाक दर्द हो जाए कि आप बेड से नहीं उठ पा रही, सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के चल रही हैं, तो कैसे मन में ख्याल आते थे? ज़िंदगी तो अभी बहुत लंबी है। बहुत लंबी सोचती थी कि अब तो ये ईश्वर के भरोसे जीवन है। सोचती थी कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे लाइफ कटेगी। मतलब बहुत गुस्सा भी आने लगा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था कि अब बच्चों का भी देखना है, ऊपर नीचे घर हो गया हमारा, बहुत समस्या हुई मुझे। कितने महीने तक आपने दर्द है? लगभग 6 महीने तक तो काफ़ी दर्द रहा, बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे पहले से भी दर्द था मुझे, एक साल के आसपास में दर्द रहा, काफ़ी रहा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। तो बैठने उठने में भी तकलीफ रही? बहुत प्रॉब्लम थी। बैठने उठने में आपको किस तरह से प्रॉब्लम रहती थी? जैसे मैं मतलब बैठती थी तो ऐसे ही ऐसे करके थोड़ा झुक के बैठना पड़ता था, खड़ी होती थी तो घुटनों से आवाज़ें आती थी, बहुत पेन होता था। अभी बैठ जाएंगी क्या घुटनों पे? हाँ। बैठ के दिखाइए। कितनी देर ऐसे बैठ सकती हैं? 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाएंगी। हाँ। अच्छा, पहले जो है घुटने में किस साइड ज़्यादा दर्द रहता? 2, ये इधर और ये इधर, इस साइड दर्द था काफ़ी। अच्छा, ये हाथ लगाने से भी होता था दर्द? नहीं, हाथ दुखता था, दुखता था। वैसे सुइयाँ सी चुभती थी यूँ ऐसे, और बहुत अजीब तरह का पेन होता था। मतलब आप खड़ी हो जाइए। जी जी जी। तो अब अभी आपको कितनी फुर्ती अपने शरीर में लग रही है? देखिए, गोंद से का आप इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अभी भागी हैं और जिस तरीके से आपने अभी घुटनों पे बैठ के हमें दिखाया है, तो लग रहा है कि शरीर में एक अलग तरीके की जान आ गई है, एक फुर्ती आ गई हाँ है। जी, आई है, फुर्ती आई है काफ़ी। अच्छा, कब लगा कि मुझे आराम लग रहा है? क्या आप वॉक पे फिर निकल गई, या फिर आपने बैठ के देखा? किस तरीके से आपको ये लगा कि 3 महीने में मुझे इतना आराम है? जब वो उनका मंगाया हुआ प्रोडक्ट था, वो जब पूरा कंप्लीट हो गया ना, तब मुझे लगा कि अब मैं शायद चल सकती हूँ, आ सकती हूँ। फिर मैंने चलना थोड़ा स्टार्ट किया, धीरे धीरे आसपास चलने लगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैंने एक बार फिर से वही मंगाया गोंसिया, और वो मैंने खाया। तो आपकी बेटी भी यहाँ पे है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, तो हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? विधि। विधि, आपने अपनी मम्मा की परेशानी तो देखी होगी, मम्मी कितनी तकलीफ़ में रहती थी, ये बताइए।
बहुत ज़्यादा लाइक जब मम्मी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती थी तो उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, लाइक मेरी या फिर मेरे छोटे भाई की। दैट्स वाई मतलब मेरी मम्मी के जो पैर थे ना, इनमें इतना ज़्यादा पेन रहता था कि उनको हर टाइम पे हेल्प की ज़रूरत रहती थी। लाइक वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हेल्प बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। तो आप पढ़ाई करती थी फिर या मम्मी की हेल्प करती थी? लाइक जब मैं पढ़ाई करती थी ना तो बीच बीच में जब मम्मी नीचे आती थी, ऊपर आती थी तो हेल्प करनी पड़ती थी। लाइक वरना फिर वो नीचे नहीं उतर पाती थी, ऊपर नहीं जा पाती थी। तो जब मेरी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो जाती थी या फिर बीच में ही मतलब मेरी जो मम्मा है वो आवाज़ लगाती थी कि मेरी हेल्प कर दो। खाना वगैरह कौन बनाता था फिर आप लोगों के लिए? मम्मी बनाती थी या फिर बाहर से लाते थे। चलिए विधि, अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन मम्मा को भी अच्छा देखिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लाइक पहले और अब का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कौन सी दवाई मम्मा खा रही हैं? हकीम सुलेमान जी की खा रही हैं। तो देखिए ये रीनू जी की बेटी विधि, जिन्होंने बताया कि उनकी मम्मा बहुत परेशान थी। वो अपनी बेटी से भी कह देती थी कि यहाँ मदद कर दो, वहाँ मदद कर दो। मैम, आपका घर बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है, तो ये बताइए यहाँ पे आप कितने सालों से रह रही हैं? एक्चुअली इधर तो हम अभी आए हैं 2016 में, ठीक है। उससे पहले थोड़ा आगे रहते थे। 2010 से हम वैसे रुड़की में हैं। 2010 में मेरी शादी हुई थी, तो तब से हम यहीं पे ही हैं। तो ठंड में तो धूप लेने ऊपर आप आती ही होंगी ज़रूर, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन घुटनों के दर्द में कैसे करती थी फिर आप? ऊपर आ पाती थी? उस दौरान तो नहीं आना होता था। बिल्कुल छोड़ दिया था क्या? हाँ जी, छोड़ दिया था। नीचे ही उसमें बाहर आंगन में डाल लेते थे कुर्सियाँ धूप के लिए।